हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आपके सामने हाजिर हूं नया चैप्टर लेकर के। और उस चैप्टर का नाम क्या है आप जानते हैं? उस चैप्टर का नाम मेंसुरेशन, यानी कि आपकी किताब में लिखा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसको क्षेत्र मिति भी कहते हैं, है ना। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, इसके अंदर गोला, शंकु, घन, घनाभ, बेलन सभी आ जाएगा, छिन्नक का भी इसका जिक्र इसमें आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। इससे पिछला सिलेबस, पिछला क्वेश्चन, पिछला लेसन अगर आप नहीं पढ़ो तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, सारा लेसन मैं पढ़ा दूँ। इस लेसन को छोड़कर एक लेसन और बच रहा, एनसीईआरटी किताब खत्म। तो आइए इसको हल करते हैं। दो घनों जिन्हें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो पहले हम घन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए घन कैसे बनेगा। तो घन बनाते हैं, यहाँ पे देखो दो घन है ना। घन कितना पैसा? दो घन। मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूँ ही फॉर्मल तरीके से। दो घन है, देखो दोनों घन जो है एक साथ मिला हुआ, क्या बोलता है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाता है। तो पहले मान लो कि अलग अलग घन है, अलग अलग वाले घन मान लो, ठीक है। ठीक है, एक घन दिख रहा आपको, एक घन यहाँ पे, एक घन और है, एक घन और है। तो इस तरह से इसको मिला देते जाएंगे। ओके, देखो घन टाइप का बन रहा, ठीक है। लग रहा घन तब दो घन है और दोनों, प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर। दोनों घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर। जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर है। और दोनों को मिला देंगे, ये जो फलक है ना, दोनों फलक को क्या करेंगे? मिला देंगे और मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो अगर दोनों फलक को मिला दिया जाए तो घन का आकृति कैसा बन जाएगा? देखिए मैं बताता हूँ। अगर दोनों घन को मिला दिया जाए, एक मिनट इसको मैं फ़र्क थोड़ा सा करता हूँ। अगर दोनों घन को मिला दिया जाए तो घन कैसा बन जाएगा? एक मिनट देखिए यहाँ पे, अगर दोनों घन को मिला दिया जाए, देख रहे हैं बन गया। दोनों घन को अगर मिला दिया जाए तो घन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। एक घन तो आपको यहाँ दिख रहा है जो कि ये वाला है, एक घन दोनों घन मिल गया के। अब बोलता है जब दोनों घन मिल गया तो फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है। तो दोनों घन मिलने के बाद क्या बन गया? इसको हम नाम क्या बोलेंगे? इसका तो बोलेंगे घनाभ बन गया। फिर ये जब दोनों घन मिल गया तो घनाभ बन गया। और दोनों का आयतन कितना? 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है दोनों का आयतन है। तो ऐसा करते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना, तो घनाभ का क्षेत्रफल में लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। तो घनाभ में है तो दिखने रहा, फिलहाल घन में दिख रहा आपको। तो एक घन से पहले पता कीजिए इस घन का जो भुजा कितना है ना। जब घन का भुजा पता चल जाएगा तो पता चलेगा इस घन का भुजा इतना है तो इस घन का भुजा इतना होगा, और दोनों भुजा जोड़ देंगे तो लंबाई पता चल जाएगा। इस घन का जो भुजा होगा वही हमारा ऊंचाई होगा, जो इस घन का भुजा वही हमारा क्या होगा? लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो लंबाई देख रहे हैं, अच्छा लंबाई यहाँ पे बढ़ जाएगा, बाकी ऊंचाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा। तो पहले निकालते हैं घन का आयतन। चूँकि घन का आयतन क्या फार्मूला दिया हुआ कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयतन है ना, तो स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। मैं बताया था घन का आयतन का फॉर्मूला का। तो भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। भुजा क्यूब, या तो भुजा भी लिख सकते हो या एल भी लिख सकते हो, 64। अब जब ए निकालेंगे तो ये इधर स्क्वायर रहता था तो ओवररूट बनता था, और यहाँ जब स्क्वायर नहीं क्यूब है तो इसका घन, ओवररूट का घन बनेगा। क्या बनेगा? ओवररूट का घन। यानी कि 64 किसका घन है? तो आपको तो याद होगा 64 किसका घन है। अगर नहीं याद है तो 64 को जब स्टेप करोगे, तोड़ोगे, गुणनखंड करोगे तो 4 गुना 4 गुना 4 बनेगा। तो जब स्क्वायर वाला जब निकालते थे जी, तो यहाँ पे 2 लिखा होता था। देखो जैसे कि ए स्क्वायर बराबर 4, ए बराबर लिखते थे ना √4। इसका मतलब ये 2 है ना, 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, 2 लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है। लेकिन जब 3 लिखने की बारी जाता है तो लिखना पड़ता है हमको। तो इसमें तोड़ते हैं 2 गुना 2, 4 निकालते हैं, 2 निकालते हैं बाहर। तो इस तरह से यहाँ पे जब 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 पूछ रहा था, 2 ठो में से एक बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जब 3 पीस है, 3 पूछ रहा और 3 पीस आ रहा तो 1 पीस का होगा बाहर निकल जाएगा। यानी कि भुजा कितना हो गया? ए हो गया। अब इससे आपको इस फिगर से क्या पता चल रहा है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और ये 4 4 सब है। इसका मतलब ये घनाभ की लंबाई कितना हो गया? 4 4 8 हो जाएगा। घनाभ की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ऊंचाई तो 4 ही रहेगा, क्योंकि ये जो साइड है ये साइड के बराबर है। ये देख रहे हैं, ये चारों साइड के आपस में बराबर है। ये दोनों साइड मिलकर जुड़ गया, दोनों साइड जुड़ गया। जाहिर सी बात जब जुड़ जाएगा तो लंबाई तो बढ़ेगा, है ना। लिखेंगे इसलिए घनाभ की लंबाई 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। घनाभ की
चौड़ाई, बी मतलब चौड़ाई होगा, ठीक है 4 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई हो गया। अब घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, लिखते हैं इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको याद होगा 2 इंटू LB/BH और HL, ये घनाभ का फॉर्मूला है, घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं बताया हूँ, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बताया हूँ जिसमें घन, घनाभ, बेलन, गोलन, आयतन सब बताया हूँ, जो कि आपको स्क्रीन के एंड स्क्रीन में जब आप वीडियो लास्ट हो जाएगा आपका, तो लास्ट हम देखेंगे वो वहाँ पे वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया वहाँ पे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला 2 इंटू LB/BH HL, चूँकि यहाँ पे 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई, 2 ऊंचाई, देख रहे हैं ना, एक लंबाई इधर है, एक लंबाई इधर भी, एक चौड़ाई, ऊंचाई इस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू लंबाई कितना दिया 4 गुना बी कितना है 4 है, बी कितना है 4, ऊंचाई भी 4 है, एच कितना है 4 है, और लंबाई कितना है, लंबाई तो हमारा 8 आया। यही आपको लिखना है, इसको लिखने में दिक्कत नहीं करना, ठीक है। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और यहाँ भी 8 चौक 32। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू, एक जोड़ दीजिए 4 2 6 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 3 1 4 4 3 7 1 8, 80 हो गया। अब 80 को जब 2 से गुना कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात इसका तो आंसर आ जाएगा, है ना। 80 को जब 2 से गुना कर 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बोल रहा था स्क्वायर और वहाँ पे बोल रहा था आयतन दिया हुआ था, इसलिए हमारा क्या लिखा, क्यूब लिखा। ऐसा में सवाल बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में कम से कम 2 सवाल बताते जाऊं और जल्दी से इस लेसन को भी खत्म करो, ताकि इसके लिए मैं कुछ और स्टार्ट कर पाऊं, ठीक है। तो समझ आ गया, फटाफट यहाँ पे जल्दी से खत्म करेंगे लेसन को, बहुत जल्दी से 10 से 15 दिन में मेरे ख्याल से ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 10 से 15, बस आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को के पास भेजें, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा थोड़ा सा, है ना। तब हम आप लोग को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। समझ आ गया फिलहाल कैसे बनाना है। तो 2 घन मिला हुआ था यहाँ पे, 2 घन, घन बोलते हैं जो सेम लंबाई, सेम चौड़ाई, सेम ऊंचाई होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो दोनों घन, एक हमारा एक घन और ये घन, एक घन, तो दोनों घन जब मिला दिए तो जाहिर सी बात है ये दोनों घन, तो एक लंबाई ये था, एक लंबाई, तो दोनों लंबाई जुड़ जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर हमारा घनाभ बन जाएगा। ये घनाभ की लंबाई हो गया, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। लेकिन भुजा कैसे निकाले, तो ये घन का आयतन ही हमको निकालना पड़ेगा। जब भी सवाल दिया रहे तो मैंड में ये बात लाना, जब भी सवाल दिया रहे कोई भी सवाल, तो मैंड में याद रखना कि घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा आपसे, तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें तो सवाल में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके जहाँ पे एक चीज़ और दिया रहेगा, या तो आयतन दिया रहे, या क्षेत्रफल दिया रहे, या विकर्ण दिया रहे, कुछ दिया रहे, उसी फॉर्मूला से हम उसको करेंगे। बोलते हैं ना, दुश्मन का वार दुश्मन के ही लाठी से करेंगे, तो यही हमारा है, ठीक है। समझ आ गया बेहतर तरीके से। ओके, चले दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं फिर। ओके, तो सवाल नंबर 2 देखें, फटाफट यहाँ पे खत्म करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। 2 सवाल, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। पहले सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन का सवाल है, तो कुछ रिटर्न ऐसा है कि घुमा के रहेगा आपको, ठीक है। कोई बर्तन है, एक खोखले गोले का आधार अर्धगोले का आकार का है, यानी कि बर्तन तो ऐसे भी बर्तन खोखले गोला का रहता ही है, बीच में खाली, खोखला गोला मतलब बीच में खाली हो, और खोखला गोला नहीं मतलब पूरा भरा हुआ हो, मतलब जैसे कि कोई लोहा है, कोई लोहा उसको काट देंगे तो अंदर तो पूरा फुल रहेगा, भरा हो जाएगा। लेकिन जब एक बर्तन है, बर्तन बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए बर्तन, ये बर्तन है, एक मिनट, इसको एक बर्तन बनाया मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, एक बर्तन है, इस तरह से कटोरा वगैरह देखते हैं, कोई खोखले एक बर्तन है, खोखले गोला का मतलब अर्ध गोला टाइप का, तो अर्ध गोला बन गया यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ, यानी कि ये अर्ध खोखला मतलब ये यहाँ पे जो क्या है, खाली है, खोखला मतलब क्या, यहाँ तक जो है एक खाली है, ये सब भरा हुआ, पूरा ये सब भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है एक अर्ध गोला रखा हुआ है, इसके ऊपर सेम साइज का गोला रखा हुआ है, खोखला गोला, गोला भी कैसा है, खोखला है, मतलब कि ये हुआ कि जो यहाँ पे ना उसको यहाँ पे भी खोखला, यानी कि ये जो सेम है, ये इस तरह से खोखला गोला जो है रखा हुआ है बर्तन पे। अब बोलता है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला में समझ रहे हैं, ये जो अर्धगोला आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, अर्धगोला का व्यास मतलब पूरा व्यास यहाँ से आता पूरा यहाँ से अर्धगोला का जो व्यास है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रहा। तो आप बोलेंगे सर जब अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या भी 14 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, त्रिज्या भी त्रिज्या जो उसका आधा होगा, सॉरी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या उसका आधा होगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इधर त्रिज्या, चूँकि गोला अर्धगोला है, कटा हुआ भाग है, तो जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ होगा वही त्रिज्या इधर भी होगा,
है ना जी, दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि अर्धगोला है। तो जब गोला को हम काटे हैं तो जो यहाँ पे अगर हम गोला को ऐसे काट दें तो ये भी तो अर्धगोला बन जाएगा इधर। तो हम ऐसे नहीं कर ऐसे काटे हैं तो ये भी त्रिज्या ये त्रिज्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब कि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख देते आपको, ओके। तो ये त्रिज्या यहाँ से तक ये भी त्रिज्या, ठीक है, और इधर भी त्रिज्या, तो 7 हो गया, ये भी क्या हो गया 7 हो गया। फिर बोलता है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर बेलन की ऊंचाई अगर पता करना हो तो यहाँ तो 7 हो ही गया है ना जी, यहाँ तक तो त्रिज्या 7 है, तो 7 तो ऊंचाई ऐसे ही ले लेगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा। सिंपल सी बात है ना, 6 बचेगा। तो बोलता है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल और गोला का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, वही आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको देखो लिखते हैं, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं ना। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या बोले तो आर, तो 14/2 हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पूरे बर्तन की ऊंचाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लिखें, यहाँ हाँ ठीक है, पूरे बर्तन की ऊंचाई दी हुई कितनी, 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालना चाहेंगे तो अब सोचे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर, देखो क्योंकि बेलन हम क्या बोले, जब भी सवाल बनाओ तो फार्मूला आपको मैंने में आ जाए, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब बेलन के क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है ना, और गोला का क्या होता है, अर्धगोला है ना 2πr², ये होता है 2πr/h और 2πr², ये होता है अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पे आर की जरूरत है, बेलन के लिए आर चाहिए, बेलन की भी ऊंचाई चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई यहीं तक तो रहेगा ना, क्योंकि बेलन गोला पे रखा हुआ है तो यहीं तक ऊंचाई रहेगा, और गोला का तो सारा कुछ दिया हुआ ही है, तो इसलिए बेलन की ऊंचाई हमको यहाँ पे अलग से निकालना पड़ेगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो यहाँ टोटल बेलन टोटल जो बर्तन है उसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो जब हम बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो ये तो आधा तो इधर ही चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो त्रिज्या दिया हुआ है अर्धगोला का जो व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 बन जाएगा, तो जो त्रिज्या इधर है वही त्रिज्या इधर है, क्योंकि जानते त्रिज्या से बराबर होता है, तो 7 तो यहाँ दूरी कट नहीं गया, तो बचेगा कितना, तो ये हमारा 7 बचेगा, तो कितना 6 सेंटीमीटर का बचेगा, बेलन की ऊंचाई बचेगा। अब तो चित्र से यहाँ पे अगर देखा जाए तो त्रिज्या बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगा, है ना, चित्र से बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, यानी कि चित्र से देखा जाए तो बेलन की त्रिज्या अर्धगोला की त्रिज्या के आपस में बराबर है। अब हम क्या निकालते हैं, एक एक अलग अलग करके निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे झोल झाल पढ़ सकते हैं। लिखते हैं, अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ओके, इसको मिटाते हैं, ये क्या लिखा गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2πr/h होता है, 2π का मान 22/7 जानते बहुत अच्छे तरीके से। r कितना दिया हुआ है, तो बेलन जो त्रिज्या गोला का है अर्धगोला का, वही त्रिज्या क्या है, बेलन का है ना जी, जो त्रिज्या गोला का है वही त्रिज्या हमारा क्या है, बेलन का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना 7, और ऊंचाई कितना है 6, तब तो आप इजी से बना लीजिएगा, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, काटा पीटी करो इसको, 7 कट गया, 22 दूना 44 गुना 6, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 से 25, 254 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्या निकालें, क्योंकि हम निकाले क्षेत्रफल, इसलिए 254 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। चलो, तो बेलन का तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला में पूर्ण भी होता है और पृष्ठ भी होता है, तो हमको निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमको तो ये जो भाग दिख रहा है ये तो पूरा ढका हुआ है, तो जब ढका हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा निकालना पड़ेगा। हाँ, लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्धगोला का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ये होता है ना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr²। 2π का 1/7r²। अब अर्धगोला का जानते हैं कि r कितना होता है। r तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 × 7 स्क्वायर है, तो 7 × 7 यहाँ पे लिख लेंगे। 7 7 काटो, अब क्या करेंगे गुना करें, 22 दूना 44, 44 आ जाएगा गुना 7, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 2 30, कितना गया 308 आ गया। अब जब 308 अर्धगोला का आ गया और बेलन का भी आ गया 254, तो हमको क्या बोल रहा है कुल इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कि बर्तन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या दोनों को जोड़ देंगे, इस सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, इसलिए बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों क्षेत्रफल को क्या करना है, जोड़ देना है इजी से। तो कितना हो जाएगा देखो 254 + 308 लिख लेते हैं, 254 + 308, तो 8 4 12 के 2 बाकी 1, 5 0 5 1 6 3 1 3 2 5, कितना गया आ गया हमारा 562, कितना गया 500 1 मिनट, ये कितना 300 ये है ना, 8 4 बाकी 2 बाकी 5 3 8 5 1 6 हो गया ना। और यहाँ पे मैं गलती कर दिया हूँ, 6 चौक 24 के बाकी 1, 6 चौक 24 25 26 होगा, सॉरी 264 होगा। तो 264 जब हो जाएगा तो इसको 264 जोड़ेंगे यहाँ पे 264, तो ये आ जाएगा कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था सेंटीमीटर स्क्वायर। आज समझ में, तो ये कुछ इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। आराम से यहाँ पे देखें, और कुछ करना नहीं, बेलन का क्षेत्रफल निकालो और गोला क्षेत्रफल निकालो। बस आपको थोड़े से यहाँ पे दिमाग लगाने की ये जरूरत पड़ जाएगी कि जब यहाँ पर आपका दे दिया त्रिज्या, तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिज्या तो घट जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई बचता है ना। ये क्या है बेलन की, यहाँ पे जो है आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है बेलन की क्या ऊंचाई है, समझ आ रहा। ओके, तो यही कुछ इसको बनाना पड़ेगा और फिर इजी से आप इसको सोल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 1 और 2 आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और बने रहना चैनल पे। बहुत जल्दी इस लेसन को खत्म करने वाले हैं, फिर उसके बाद रचनाएं शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, फिर आपका रिवीजन तो चल ही रहा है। एक तरफ से 12 बजे दिन में जो मैथ पीछे छूट गया 12 बजे दिन में रिवीजन क्लास चल रहा है, वो भी भारती भवन मैथ का। ठीक है, भारती भवन मैथ का, तो जरूर आए लाइव क्लास में। ओके, उम्मीद करता हूँ कि जरूर आएंगे आप लोग। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।